जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यू लर्न क्लास 10th में। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 और इससे आगे जितने भी क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे। इससे पहले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 तक आपका कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो पहले आप उसको देख लीजिए। ठीक है, फिर आप क्वेश्चन नंबर 10 से आगे के जितने भी सवाल है उसको कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है आप ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ठीक है, ये प्रश्नावली 9.1 का, ठीक है, बेहतरीन प्रश्नों में से एक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 15 ये दोनों बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, तो इसको आप मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परीक्षा में आने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो इसमें कहा क्या रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, ठीक है, जैसे एक सड़क आप देखते हो ना, इस टाइप से जाता है। तो एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, ठीक है, तो ये जो सड़क होता है, ठीक है, ये 80 मीटर चौड़ा है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये सड़क है। ठीक है, ये जो क्या है 80 मीटर चौड़ा है। ठीक है, तो 80 मीटर चौड़ी, ठीक है, सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। ठीक है, यानी कि चौड़ी सड़क है 80 मीटर, इसके दोनों ओर एक समान लंबाई के क्या लगे हुए हैं, खंभे लगे हुए हैं, यानी कि दोनों की लंबाई सेम है। ठीक है, एक ए बी खंभा हो सकता है, एक पी क्यू खंभा हो सकता है, और दोनों की जो लंबाई है, ठीक है, वो क्या है, सेम है, यानी कि ए बी बराबर आपका पी क्यू है। अब लगे हुए, ठीक है, तथा इन दोनों खंभों के बीच एक बिंदु से, दो खंभे हैं ए बी और पी क्यू, इसके बीच एक बिंदु से, बीच का मतलब मध्य बिंदु नहीं, बीच के किसी भी बिंदु से, ठीक है, भवनों के शिखर, खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री, यानी कि इस बिंदु से किसी एक शिखर के साथ उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो दूसरे शिखर के साथ उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है। ठीक है, तो आपको खंभों की ऊंचाई तथा खंभों से बिंदु की दूरी आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल चीज़। अब मान लेते हैं कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है इस प्रकार से। ठीक है, इसको ध्यान देना, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क हम बना लिए। ठीक है, ये है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क। ठीक है, इसको अभी रहने दो। ये, ठीक है, मान लो ये है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क। ठीक है, तो ये है जो है ये आपका एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ठीक है, अब इसके दोनों ओर खंबे लगे हुए हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं इसकी इस साइड लगा हुआ है एक ए बी खंबा। ठीक है, कौन सा खंबा, एक ए बी खंबा लगा हुआ है। ठीक है, और यही ए बी खंबा जो है, ठीक है, इधर लगा हुआ है। ठीक है, इस दूसरे साइड भी लगा हुआ है। ठीक है, तो दोनों खंभों की जो ऊंचाई है क्या, वो लगभग नहीं समान ही है। ठीक है, ये जो ये खंबा है, ठीक है, इसका नाम हम दे देते हैं ए बी। ठीक है, और ये जो दूसरा खंबा है इसका नाम हम दे देते हैं पी क्यू। ठीक है, समझ में आ गया। आप लिख लेना कि माना सड़क के दोनों ओर ए बी तथा पी क्यू दो खंबा है जिसकी ऊंचाई समान है। ठीक है, आप ये भाषा लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लेना कि ए बी खंबा है, माना कि सड़क के दोनों ओर ए बी तथा पी क्यू, ठीक है, दो खंबे हैं, ठीक है, जिसकी ऊंचाई क्या है, समान, तथा दोनों खंभों के बीच एक बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, इस बिंदु को हम मान लेते हैं एम मान लेते हैं। ठीक है, एम बिंदु मान लेते हैं। इस बिंदु से पहले शिखर के पहले खंबे के शिखर के साथ उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये ध्यान दो, ये लाइन थोड़ा टेढ़ हो गया। ठीक है, ये ऐसे सीधा आएगा। ठीक है, सीधा ही मार देते हैं। ठीक है, वरना सब टेढ़े समझ लेगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। ठीक है, तो इस बिंदु से, ठीक है, इस खंबे के शिखर के साथ जो उन्नयन कोण है, ठीक है, वो कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, और दूसरे के साथ जो है उन्नयन कोण वो 30 डिग्री है। ठीक है, तो आप किसी को भी 60 कर सकते हो, किसी को भी 30 कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप इसको 60 करना तो इसको 30 कर देना, या इसको 30 करना तो इसको 60 करना, क्योंकि स्पेसिफिक तो कुछ का ही नहीं है, दोनों की ऊंचाई आपकी समान ही है। ठीक है, तो ये कुछ ओवरऑल सीन है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि इसकी ऊंचाई और इस दोनों की ऊंचाई क्या है, एक्स है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना पहले हल। ठीक है, तथा मान लेते हैं कि माना, ठीक है, ए बी तथा पी क्यू, ठीक है, ए बी तथा पी क्यू, ठीक है, दो समान ऊंचाई के खंबे हैं, दो समान, ठीक है, ऊंचाई के क्या है, खंबे हैं, दो समान ऊंचाई के खंबे हैं। ठीक है, तथा ठीक है, ए बी बराबर पी क्यू बराबर एक्स मीटर। ठीक है, हमने क्या कर लिया, ए बी पी क्यू को क्या मान लिया, एक्स मीटर मान लिया, क्योंकि ए बी जो खंबा है, ठीक है, अगर ये एक्स मीटर का है तो पी क्यू भी उतने ही मीटर का होगा, क्योंकि दोनों की ऊंचाई क्या है, समान है। तो ये एक्स मीटर और ये क्या हो जाएगा, एक्स मीटर हो जाएगा। ठीक है, तथा ये जो चौड़ी सड़क है ए पी क्या है, आप चौड़ी सड़क हो जाएगी ये, और ये कितना मीटर है, ये 80 मीटर है। ठीक है, तथा यहाँ पर लिख देना ए पी बराबर कितना हो जाएगा, 80 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ए पी बराबर क्या आ जाएगा आपका, 80 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान समझो। अब हम क्या करेंगे, एक छोटा समकोण, एक ये वाला समकोण त्रिभुज उठाएंगे, फिर दूसरा वाला समकोण त्रिभुज उठाएंगे। ठीक है, दोनों समकोण त्रिभुज को सॉल्व करना, आपको खंभों की ऊंचाई भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, और बिंदु से ये जो ए बी खंभा कितनी दूरी पर है ये भी आ जाएगा, और इस बिंदु से ये जो पी क्यू खंभा है ये कितनी दूरी पर है आपको ये भी आ जाएगा। बस दोनों समकोण त्रिभुज को सॉल्व कर लो। ठीक है, इस चैप्टर का टिप्स ही यही है कि अगर सवाल को सॉल्व करना है, जो समकोण त्रिभुज बनता जाता है उसको लेते जाओ, उससे जो भी इन्फॉर्मेशन आता है उसको निकालते जाओ, और आपका अंत में सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो पहले हम ले लेते हैं ये छोटा वाला समकोण त्रिभुज, ठीक है, बी ए एम। ठीक है, चूंकि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है तो हम समकोण त्रिभुज बी ए एम में यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज बी ए एम में।
ठीक है। अगर हम बी ए एम में क्या लगाते हैं, टेन थीटा लगाते हैं। थीटा क्यों लगाते हैं, क्योंकि ध्यान दो यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा है, तो इसके सामने की भुजा ये 30 डिग्री चूँकि न्यूनकोण है, तो इसके सामने की भुजा ये लंब होगा, ठीक है। ये समकोण है, इसके सामने की भुजा कर्ण और ये आधार होगा, ठीक है। हमें इससे और इससे मतलब है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो लंब और आधार से मतलब है। और लंब और आधार किस में आएगा, ठीक है, किस त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब और आधार का इस्तेमाल होता है, तो बोलेंगे भैया टेन थीटा में, ठीक है। तो हम बी ए एम में क्या लेते हैं, टेन थीटा लेते हैं, कि टेन थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटा में आधार, ठीक है। अब थीटा की जगह हम कितना रख देंगे, ये 30 डिग्री है, तो थीटा की जगह रख देंगे हम लोग 30 डिग्री, ठीक है। लंब के जगह क्या रख देंगे, चूंकि हम 30 डिग्री ले रहे हैं, तो 30 के सामने की भुजा ये ए बी आपका लंब हो जाएगा, तो 30 के सामने हम लंब के जगह ए बी रख देंगे, बटा में, ठीक है, आधार की जगह ये हम ए एम रख देंगे, ठीक है। तो आधार की जगह रख देंगे ए एम। फिर एक हम न्यू टैब ले लेते हैं सवाल को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जगह की थोड़ी सी शॉर्टेज है। 30 डिग्री की जगह हम 1/√3 रख देंगे, ठीक है, क्योंकि उसका मान ही होता है तो रखना ही पड़ेगा। 30 डिग्री की जगह 1/√3। ए बी का मान हम क्या माने हैं, एक्स मीटर, तो ए बी की जगह हम लोग एक्स मीटर रख देते हैं, ठीक है। तथा ये आपका ए एम को ए एम ही रहने देते हैं, ठीक है। ए एम को क्या रहने देते हैं, ए एम ही रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर हम ए एम बराबर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 इस एक्स से गुना हो जाएगा, और ये ए एम इस 1 से गुना होकर ए एम हो जाएगा, ठीक है। और इधर आ जाएगा √3 इंटू एक्स, ठीक है। तो ए एम बराबर आपका आ गया √3 इंटू एक्स, ठीक है। और यहाँ से एक्स बराबर अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा ए एम अपॉन में √3, ठीक है। तो ए एक्स बराबर क्या आ गया, ए एम अपॉन में √3 आ गया, बस इतना रहने दो। अब इसी प्रकार से लो दूसरा समकोण त्रिभुज, ठीक है, पुनः यहाँ लिखना पुनः, ठीक है, पुनः त्रिभुज क्यू पी एम में, ठीक है। तो पुनः त्रिभुज क्यू पी एम में, ठीक है, यहाँ लिखना पुनः त्रिभुज क्यू पी एम में, ठीक है। तो क्यू पी एम में अगर हम टेन थीटा लगाते हैं, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा में आधार, ठीक है। और थीटा की जगह कितना रखेंगे इस बार ध्यान, तो क्यू पी एम में ये न्यूनकोण कितना है 60 डिग्री, तो थीटा की जगह रख देंगे हम लोग 60 डिग्री, ठीक है। तो थीटा की जगह यहाँ पर रख देंगे 60 डिग्री, ठीक है। और 60 डिग्री के सामने की भुजा लंब होगी, तो ये 60 के सामने की भुजा ये जो पी क्यू है ये लंब होगा, जो कि है आपका कितना, एक्स मीटर, ठीक है। तो इसके जगह हम रख देंगे कितना, ध्यान समझो, एक्स मीटर। अब ध्यान दो यहाँ पर थोड़ा सा गेम नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, आप गेम ही समझ लो, ठीक है। ध्यान दो, ये जो पूरा है 80 मीटर, इसका तो अभी तक हम इस्तेमाल ही नहीं किए, ठीक है। और इतना इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। अगर ये पूरा 80 मीटर है, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये ए एम है, ठीक है। इस डिस्टेंस को हालांकि हमको इसको मानना चाहिए था एक्स मीटर, लेकिन हम इसको मान लिए एक्स मीटर, लेकिन कोई बात नहीं, सवाल को मूव करना हमको आता है, ठीक है। ये अगर ए एम है, इसको हम मान लो कह दिए ए एम, या इसको मान लेते हैं वाई, ए एम का है या वाई का है, ठीक है। आप ये बताओ, इसको ए एम ही रहने देते हैं, ये है आपका ए एम। तो ये जो डिस्टेंस बच जाएगा ये हो जाएगा 80 माइनस ए एम, ध्यान समझो, ये जो डिस्टेंस आपका बच जाएगा ये हो जाएगा 80 माइनस ए एम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये बताओ, ठीक है। ये आपका 80 माइनस ए एम है, ये आपका ए एम है, तो 80 माइनस ए एम प्लस ए एम जब जोड़ेंगे तो एम से एम कट के ये पूरा फिर से क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। इस डिस्टेंस को अगर हम ए एम कहें, ठीक है, चूँकि ये बिंदु ए से एम है, तो ये दूरी क्या है, ए एम है। हम इसको कुछ और नहीं मान रहे हैं, आप चाहे तो एक्स और वाई वेरिएबल भी इसको मान सकते हैं, लेकिन हम इसको ए एम ही रहने देते हैं, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। ये आपका ए एम है, ये पूरा 80 है, तो ये जो बच गया है, ठीक है, पी एम, ये क्या हो जाएगा 80 माइनस ए एम हो जाएगा। तो पी एम के जगह हम क्या रख सकते हैं, 80 माइनस ए एम रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पी एम, ये जो बेस है, ठीक है, यहाँ पर बेस आपका पी एम है, तो बेस की जगह हम क्या रख सकते हैं, 80 माइनस ए एम रख सकते हैं। 60 डिग्री का मान रख देंगे कितना, √3, ठीक है, बराबर में ये आपका एक्स, और ये बटा में 80 माइनस ए एम, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ठीक है, ये 80 माइनस ए एम इस √3 से गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा √3 इंटू 80 माइनस ए एम, ठीक है, बराबर में आपका आ जाएगा एक्स, ठीक है। अब ध्यान दो, एक्स का मान यहाँ पर क्या आया है, ए एम अपॉन में √3, ठीक है। तो यहाँ पर √3 बराबर में 80 माइनस ए एम, ठीक है, और एक्स के जगह हम रख देते हैं, ठीक है, ए एम अपॉन में √3, ठीक है। ध्यान दो, ए एम का मान आ जाएगा तो एक्स का भी मान आ जाएगा। इस √3 को, ठीक है, इस पार करेंगे, ठीक है, तो इस √3 से ये गुना हो जाएगा, ठीक है। तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, ध्यान दो, यहाँ पर पहले से √3 इंटू 80 माइनस ए एम है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये √3 इससे गुना होकर यहाँ पर आ जाएगा √3 बराबर में ए एम, ठीक है। अब ये √3 गुना होकर 3, ठीक है, इंटू 80 माइनस ए एम, ठीक है, बराबर में क्या है आपका ए एम है, ठीक है। अब ध्यान दो, ये 3 इस 80 से गुना होकर 8 के 240, और माइनस है तो माइनस, ये 3 इंटू ए एम से गुना होकर ये 3 ए एम हो जाएगा, और बराबर में ए एम, ठीक है। तो मान लो ये 240 है, ठीक है, और आपको ध्यान रखना 3 ए एम पे आप लोगों को उठ जाना है, ठीक है, और पढ़ाई करना है, ठीक है। तो इस 3 को उस पार करेंगे तो ये ए एम प्लस में 3 एम हो जाएगा, ठीक है। ए एम प्लस 3 एम क्या हो जाएगा, 4 एम हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा, 4 से कट जाएगा कितना बार में, 60 बार में, ठीक है। तो ए एम बराबर आपका आ जाएगा 60 मीटर।
ए एम बराबर आ जाएगा 60 मीटर। ठीक है, अब ध्यान दो ए एम क्या है, ए एम बिंदु से ए बी खंबे की दूरी, बिंदु एम से ए बी खंबे की जो दूरी है यही है ए एम, और ए एम बराबर आपका आ गया 60 मीटर। अब ध्यान दो ये पूरा डिस्टेंस है आपका 80 मीटर का, और ये ए एम हमको आ गया 60 मीटर, तो ये आ गया 20 मीटर। अब कोई ये कन्फ्यूज मत हो जाना कि सर ये तो हमको बड़ा डिस्टेंस लग रहा है, ये छोटा डिस्टेंस लग रहा है। अब अगर ये छोटा लग रहा है तो क्या बताओ ये 60 मीटर का है, नहीं है। ठीक है, ये माना गया फिगर है, ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, बाकी ए एम जो डाटा आपका निकला है वही सही है। ठीक है, यहाँ पर फिगर में अगर ये 60 छोटा लग रहा है और ये 20 बड़ा लग रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंची टेप लग तो बना नहीं रहे। तो ये आपका 60 मीटर हो जाएगा ए एम। ठीक है, यानी कि बिंदु से ए बी खंबे की दूरी 60 मीटर हो जाएगा, और ये पूरा 80 मीटर है, तो पी एम निकालना चाहें तो 80 माइनस ए एम कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ए एम बराबर 60 आ गया, यहाँ पर लिख देना इसलिए। ठीक है, पी एम बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है 80 माइनस 60, ठीक है बराबर में पी एम बराबर आपके आ गया 20 मीटर। ठीक है, यानी कि खंबे बिंदु से, ठीक है ये बिंदु से ए बी खंबे की जो दूरी होगी यानी कि ये 60 मीटर होगी। ठीक है, तथा बिंदु से ये जो पी क्यू खंबा है इसकी जो दूरी होगी ये आपकी 20 मीटर होगी। बस यही संभव था। ठीक है, तो यानी कि खंभों से बिंदु की दूरी आपकी आ गया। ठीक है, खंभों से बिंदु की दूरी यानी कि ठीक है ये ए बी खंबा से बिंदु जो है वो 60 मीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, तथा पी क्यू खंबा से जो बिंदु है वो 20 मीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये चीज़ आप लिख देना कि ए बी खंबा से बिंदु की दूरी 60 मीटर है। ठीक है, तथा पी क्यू खंबा से बिंदु की दूरी 20 मीटर है। ठीक है, ये चीज़ लिख देना। अब हमको निकालना था खंभों की ऊंचाई, और खंभों की ऊंचाई को हम माने थे एक्स। ठीक है, यानी कि हमको एक्स का मान निकालना था। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें इसको मान लो समीकरण 1 कर दें, एक्स बराबर है ए एम अपॉन में √3, यानी कि एक्स बराबर में ए एम का मान रख देते हैं कितना 60। ठीक है, तो एक्स बराबर में हम रख देते हैं ए एम की जगह क्या रख देते हैं 60 रख देते हैं, तो ये 60 अपॉन में √3 हो जाएगा। रेशनलाइजेशन का नाम आप सुने होंगे क्लास 9th में। ठीक है, यानी कि परिमयकरण। ठीक है, परिमयकरण कैसे होता है, ऊपर भी √3 से गुना, नीचे में भी √3 से गुना। ये ऊपर में आपका 60 इंटू √3 बन जाएगा। ठीक है, और नीचे में ये √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। 3 से काट देंगे 60 को कितनी बार में 20 बार में। ठीक है, यानी कि x बराबर आपका 20√3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि खंबे की जो ऊंचाई हो जाएगी, ध्यान समझो, ये जो ए बी खंबा था, ठीक है इसकी ऊंचाई आपकी 20√3 मीटर हो जाएगी, और ये जो खंबा से बिंदु जो था वो 60 मीटर के डिस्टेंस पर था। ठीक है, चूँकि ए बी खंबा जितना है बड़ा उतना ही बड़ा पी क्यू खंबा है, तो पी क्यू खंबा की भी ऊंचाई आपकी ये 20√3 मीटर हो जाएगी, जो कि यहाँ पर निकाल दिए। खंबे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 20√3 मीटर। ठीक है, और ये जो पी क्यू खंबा से बिंदु जो है यानी कि पी एम ये 20 मीटर की दूरी पर होगा। ठीक है, इसको आप लास्ट में अच्छे से लिख लेंगे कि अतः खंभों की ऊंचाई जो है वो 20√3 मीटर है, तथा ए बी खंबा से बिंदु 60 मीटर के डिस्टेंस पे है, तथा पी क्यू खंबा से बिंदु 20 मीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका कंप्लीट हो गया। इसी में हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि एक नहर के, ठीक है एक नहर के एक तट पर, ठीक है एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक है, ध्यान दो ये जो टीवी टावर आपको नज़र आ रहा है ए बी, ठीक है आपकी आकृति भी है 9.12, इसमें ए बी जो है एक टीवी टावर है। ठीक है, जो कि नहर के, ये जो नहर बी सी है इसके एक तट पर खड़ा है। कहता है टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से, ठीक है टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है। तो टावर के ठीक सामने तट के एक बिंदु से यानी कि इस बिंदु सी से, ठीक है तट के शिखर का जो उन्नयन कोण है, सॉरी टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री, यानी कि ये एंगल 60 डिग्री है। फिगर समझना, ए बी कोई टीवी टावर है। ठीक है, टावर के ठीक सामने तट के एक बिंदु से, तो टावर है, टावर के ठीक सामने इस बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण यानी कि ये जो है एंगल ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये कितना है, ये आपका 60 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर देख रखा है उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर जाने पर, ठीक है यानी कि तट यही रहेगा, इस बिंदु से जब हम 20 मीटर दूर जाते हैं, ठीक है ये जो बिंदु सी है इससे जब हम 20 मीटर दूर बिंदु डी पर पहुंच जाते हैं, ठीक है क्या कर रहा है कि इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर जाने पर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब कुछ नहीं कह रहा कि भैया ए बी कोई टावर है, ठीक है और दूसरे तट के इस बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अगर तुम यहाँ से 40 मीटर आगे चल जाओ, ठीक है पैदल पैदल बढ़ते बढ़ते 20 मीटर है, तो अगर तुम 20 मीटर इधर आ जाते हो, ठीक है तो 20 मीटर आगे जाके तुम जिस बिंदु पर पहुँचोगे ना, वहाँ से टीवी टावर के जो शिखर का उन्नयन कोण हो जाएगा वो 30 डिग्री हो जाएगा। बस यही सवाल कर रहा है, कुछ नहीं, कि ए बी कोई टावर है, ठीक है और एक बिंदु से जो है टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, इस बिंदु से जब तुम पैदल धीरे 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 बढ़े, ठीक है बढ़ के एक दूसरे बिंदु पर पहुंच गए, कितना मीटर बढ़े तो 20 मीटर बढ़े, यानी ये जो डिस्टेंस है ये 20 मीटर है।
तो जब 20 मीटर तुम इधर आगे आ गए तो यहाँ से टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण हो गया वो कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हमको निकालना क्या, जो कि आपको आकृति 9.12 में दिख ही रहा है। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, तो ये ए बी टावर है, इसकी ऊंचाई यानी कि ए बी का मान निकालना है, और नहर की चौड़ाई ये पूरा नहर है, यानी कि बी सी प्लस सी डी जो है ये पूरा नहर है, तो ये पूरा नहर की चौड़ाई हमको निकालना है। तो हम करते क्या हैं, ठीक है, इस बी सी को एक्स मान लेते हैं, ज़्यादा फायदा में रहेगा। ठीक है, या फिर इसकी ऊंचाई को हम लोग एक्स मान लेते हैं, तो मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं, फिगर तो बनाया हुआ है तो फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं, मान लेते हैं टीवी टावर की जो ऊंचाई है वो एक्स मीटर है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना कि टीवी टावर की ऊंचाई, टीवी टावर की ऊंचाई, ठीक है, अच्छे से इसको लिख लेते हैं, टीवी टावर की ऊंचाई। ठीक है, तो माना कि टीवी टावर की जो ऊंचाई है, ठीक है, टीवी टावर की ऊंचाई, ठीक है, तो टीवी टावर की ऊंचाई जो है वो एक्स मीटर है। ठीक है, कितना मीटर है, टीवी टावर की ऊंचाई यानी ये जो पूरा है वो एक्स मीटर है। ठीक है, ये हम मान लिए, तथा दिया जो है वो लिख लो, ये सी डी आपका 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो सी डी बराबर आप 20 मीटर लिख दो। ठीक है, तथा दूसरा ये आपका एंगल 60 है और ये 30 है। ठीक है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, इसको इसी ही छोड़ दो, बस जो चीज़ दिया था वो हम लिख लिए और जो मानना था वो हम लिख लिए। टीवी टावर की ऊंचाई को एक्स मीटर मान लिए। ठीक है, तथा ये आपका सी डी 20 मीटर है वो मान लिया। अब हम छोटा समकोण त्रिभुज लेते हैं, छोटका पहले समकोण त्रिभुज लेते हैं, ये वाला ए बी सी। ठीक है, तो पहले छोटका समकोण त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में हम टेन थीटा लगाते हैं। ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा तो टेन थीटा लगा लेना, चुपचाप लंब बटा आधार। ठीक है, अब त्रिभुज ए बी सी में थीटा कितना है, ध्यान दो, ये है ए बी सी में थीटा है 60 डिग्री, तो टेन थीटा की जगह रख देते हैं 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका टेन 60 डिग्री। ठीक है, लंब कौन सी भुजा होगी, ठीक है, ये 60 डिग्री के सामने की भुजा ये ए बी लंब होगा, तो लंब के जगह हम रख देते हैं ए बी। ठीक है, और आधार की जगह हम रख देते हैं बउआ ये जो है बी सी है, ये आधार है, तो आधार की जगह हम रख देते हैं बी सी। ठीक है, टेन 60 डिग्री का मान रख देते हैं √3, ये तो सबको आना चाहिए √3। ठीक है, और ए बी का मान, ए बी को हम क्या माने हैं, ठीक है, टावर ए बी की ऊंचाई हम कितना माने, एक्स मीटर, तो ए बी की जगह हम रख देते हैं एक्स मीटर, और बी सी की जगह हम बी सी रहने देते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा √3 इंटू बी सी बराबर में एक्स। ठीक है, ये आपको कर देना इसको समीकरण 1 ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे। ये तो हम अभी ये छोटका समकोण त्रिभुज लिए थे, अब ये बड़का समकोण त्रिभुज ले लेते हैं ए बी डी। ठीक है, तो लिख लेना कि अब त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, अब त्रिभुज, ठीक है, ए बी डी में, ठीक है, तो ए बी डी में अगर हम टेन थीटा लगाएं, यहाँ पर मान लो टेन थीटा लगाते हैं बराबर में लंब बटा आधार। ठीक है, थीटा की जगह कितना रखेंगे, ठीक है, ए बी डी में न्यून कोण कितना है, ये ए बी डी में ये न्यून कोण है 30 डिग्री। ठीक है, तो थीटा की जगह हम रख देंगे थीटा टेन 30 डिग्री। ठीक है, बराबर में लंब कौन सी भुजा है, ठीक है, तो 30 डिग्री के सामने ये ए बी लंब है, तो लंब के जगह हम रख देते हैं ए बी। ठीक है, तथा आधार के जगह हम रख देते हैं, ये पूरा आधार है, ध्यान समझो। ठीक है, ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज है ए बी डी में 30 डिग्री के सामने की भुजा। ठीक है, ये लंब है और ये पूरा आधार है। ठीक है, ये पूरा बी डी जो है आधार है। अब बी डी का मान क्या होगा ये ध्यान समझो, ये जो पूरा बी डी है ये आधार है, जिसमें ये है आपका 20 मीटर और ये है बी सी, तो ये जो पूरा बी डी हो जाएगा ये 20 प्लस में बी सी हो जाएगा। ठीक है, पूरा बी डी का मान कितना हो जाएगा, ये 20 प्लस में बी सी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ध्यान समझो, ये है बी सी और ये है 20, तो ये पूरा बी डी कितना हो जाएगा 20 प्लस में बी सी, तो आधार की जगह क्या रख देंगे 20 प्लस में बी सी रख देंगे। ठीक है, और ए बी कितना है एक्स, तो ए बी की जगह एक्स बटा में ये 20 प्लस में बी सी और 33 डिग्री का मान 1 बटा में √3। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये √3 इस x से गुना होकर कितना हो जाएगा, ठीक है, √3x 3x। ठीक है, √3x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर आप BC का मान निकालना चाहते हैं, ध्यान समझो, अगर आप BC का मान निकालना चाहते हैं तो x का मान BC में पुट कर दीजिए, या x का मान निकालना चाहते हैं, ठीक है, पहले BC का मान निकालना ही शायद आसान होगा। ठीक है, तो पहले हम BC का मान निकाल लेते हैं, 1 में √3 रहने देते हैं, और इस x के जगह हम √3 इंटू BC रख देते हैं, तो √3 इंटू BC हो जाएगा, बटा में ये 20 प्लस BC है तो इसको 20 प्लस BC रहने देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये √3 इंटू BC से गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है, √3 इंटू √3 BC। ठीक है, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई में ये 1 और ये 20 प्लस BC जो होगा गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 20 प्लस में BC ही रहेगा। ठीक है, तो ध्यान दो, ये आपका 20 प्लस में BC, ठीक है, बराबर में √3 इंटू √3 यानी कि 3 BC हो जाएगा। BC को उस पार करेंगे तो 3 BC में से ये वाला BC घट के ये 2 BC हो जाएगा, और यहाँ पर है आपका 20 मीटर, 2 से इसको काट देंगे, 20 को 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए BC बराबर हो जाएगा आपका 10 और 10 मीटर। ठीक है, तो BC बराबर कितना हो गया आपका 10 मीटर
हो गया। अब ध्यान दो, अब इस BC का मान इस समीकरण में हम रख देते हैं, ठीक है। तो BC का मान अगर समीकरण में रखें, ध्यान समझो, x बराबर कितना है √3BC, ठीक है। तो BC का मान अगर हम रख दे तो x बराबर क्या आ जाएगा 10√3 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर कितना है, ठीक है, √3BC और BC का मान रख दिया 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा √3 × 10 यानी कि x बराबर 10√3, ठीक है। और x हम माने किसको थे, x माने थे टीवी टावर की ऊंचाई को, यानी कि जो टीवी टावर की ऊंचाई हो जाएगी वो हो जाएगी 10√3 मीटर, ठीक है। टीवी टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 10√3 मीटर। तो एक तो चीज़ हमारा निकल गया, टीवी टावर की ऊंचाई कितना आ गया 10√3 मीटर आ गया, ठीक है। अब दूसरा चीज़ हमको क्या निकालना था, नहर की चौड़ाई, और ये नहर कितना है, ये BD नहर है, और BD को हम क्या लिखे हैं 20 + BC लिखे हैं, ठीक है। तो 20 के जगह BC रहने देंगे और BC के जगह हम क्या लिख देंगे, ठीक है, ध्यान दो, ये 20 का 20 रहेगा, ठीक है, प्लस में ये BC कितना हो जाएगा, BC के जगह 10 मीटर रख देंगे, ठीक है। तो BC की जगह 10 मीटर, यानी कि नहर की जो चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है, 20 + में 10 यानी कि 30 मीटर हो जाएगी, ठीक है। चीज़ें समझ में आ गई। ये जो BD था ये था नहर की चौड़ाई, और ये जो BD था, ठीक है, ये 20 + BC से मिलकर बना था, और BC का मान अभी तुरंत निकालें, ध्यान दो 10 मीटर, ठीक है। ये BC कितना है 10 मीटर है, तो BC के जगह हम लोग रख दिए 10 मीटर, तो BD बराबर कितना आ गया 30 मीटर आ गया, ठीक है। यानी कि नहर की जो चौड़ाई हो जाएगी वो हो जाएगी 30 मीटर, तथा x हम किसको माने थे, टीवी टावर की ऊंचाई को x माने थे, और x कितना आया है 10√3 मीटर आया है, यानी टीवी टावर की जो ऊंचाई हो जाएगी वो हो जाएगी 10√3 मीटर, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे, अगली वीडियो में हम 12 और उससे आगे जितने भी सवाल है उसको देखेंगे।